मोहन कि तुम्हारे बिन तुम्हारी ये राधा न जी सकेगी यहाँ ओ मेरे श्याम 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 ओ मेरे और ये गाना सुनो कि दिन को चैन नहीं अरे रात हुई बारी नींद नहीं आए मैं खुद से हारी दिन को चैन नहीं अरे रात हुई बारी नींद नहीं आए मैं खुद से हारी गाना तुम चले जाओगे तो ना मुझे दिन में चैन मिलेगा ना रात्रि को नींद आएगी कि दिन को चैन नहीं अरे रात हुई बारी नींद नहीं आए मैं खुद से हारी दिन को कब आओगे तुम ओ मुरली धारी दुख मेरे हर लो मैं खुद से हारी कब आओगे तुम हे मुरली धारी दुख मेरे हर लो मैं खुद से हारी दुख मेरे हर लो मैं प्रभु बलिहारी ओ मेरे श्याम 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 कहती है रिकाना कि कैसे बताऊं मैं क्या गुजरी हम पर पल पल जीती हूँ तेरी यादों के पल पर अगर न आओगे तो पछताओगे अपनी राधा को फिर नहीं पाओगे अगर न
तो पछताओगे अपनी राधा को फिर नहीं पाओगे। ओ मेरे श्याम, 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 ओ मेरे श्याम। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से। आज मेरे गोविंद सांत्वना देकर अक्रूर जी के साथ जाते हैं। अक्रूर जी को मोह होता है यमुना मैया में जब स्नान करते हैं। क्या देखते हैं कि रथ समेत भगवान बलराम और कृष्ण जमुना मैया में ऊपर ऊपर आते हैं। डुबकी लगा करने के बाद तो भगवान को रथ पे बैठा देखा, फिर डुबकी लगाई, नीचे भी नजर आई, ऊपर आए तो ऊपर क्षमादान मांगा तो प्रभु ने क्षमा किया। हे राजन, भगवान कृष्ण आज ब्रज की सीमा में प्रवेश कर जाते हैं मथुरा नगरिया में। जैसे ही प्रवेश किया तो नंद बाबा और ग्वाल बाल पहले ही वहां मथुरा नगरी में पहुंचकर निरीक्षण कर लेते हैं। बलराम जी के घूमने की इच्छा हुई तो आज्ञा ली चाचा से, कहा लाला किसी को छेड़ना मत, बोले हम किसी को नहीं छेड़ेंगे, यदि कोई हमें छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे भी नहीं। सर्वप्रथम भगवान की मुलाकात किससे हुई कि रजगम गंजिदायंतम रंगकारकम गदाग्रजः दृष्ट्वा यजत्तम वासांचि धौत्यांत्यर्तमानि च। हे राजन, भगवान के सबसे पहले एक धोबी से मुलाकात हुई जो राजसी कंस के वस्त्रों को धोता था। उससे मिले। भगवान ने कहा अरे चाचा ये वस्त्र हमें दे दो, हम और हमारे ग्वाल वाले पहन लेंगे। तो धोबी ने बड़े ऐंठ में महाराज जवाब दिया, कहने लगे अरे जंगली छोकरो, तुमने कभी सोचा है, पता है ये वस्त्र किसके हैं और कितने महंगे हैं? बोले ये हमारे राजा कंस के वस्त्र हैं। क्या खूब चरकसी चीजों पर और रीझे जंगली छोकरे हैं, और नादानो तुमको पता नहीं। अरे तुम्हें मालूम नहीं है ये किसके वस्त्र हैं? कि नादानो तुमको पता नहीं ये शहंशाह के कपड़े हैं। नादानो क्या खूब चरकसी चीजों पर और रीझे जंगली छोकरे, और नादानो तुमको पता नहीं, नादानो तुमको पता नहीं ये शहंशाह के कपड़े हैं। उल्टा जवाब दे दिया। भगवान ने कहा अच्छा तुम वही हो, तुम्हारे ही एक बात बोलने पर मुझे त्रेता युग में अपनी सीता को दोबारा से वनवास देना पड़ा था। उस समय तो मैं मर्यादा में था, मर्यादा पुरुषोत्तम, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। इस समय मैं पुष्टि पुरुषोत्तम हूँ। भगवान ने महाराज क्या किया, एक चांटा ही मारा, उसी में उस धोबी का कल्याण कर दिया। आज मेरे गोविंद आगे बढ़े।
जब आगे पहुंचे हे राजन परीक्षित, तो भगवान को एक टेढ़ी मेढ़ी 3 जगह से स्त्री जाती हुई नजर आई, जिसके हाथ में एक चंदन का पात्र है, जो महाराज राजा कंस को प्रतिदिन चंदन लगाने का कार्य करती थी। जैसे ही भगवान ने देखा तो भगवान उससे निगाह फेर के चलने लगे। तो बलराम जी ने कहा, अरे कृष्ण, तू सब पर कृपा करता है, ये भी तो तेरी एक भक्त है, इस पर भी कृपा कर। तो भगवान ने आवाज लगाई, कहा, ऐ सुंदरी। अब महाराज जब कोई कुरूपवान व्यक्ति उससे आप सुंदर कह के संबोधन करेंगे तो उसे आश्चर्य हो जाएगा। आश्चर्य हुआ, उसने पीछे पलट के देखा, बोली ये ब्रज के छोरे हैं, परेशान करते रहते हैं। चलने लगी तो भगवान ने पुनः बुलाया, रुक गई। भगवान बोले, अरे देवी, क्या हमको चंदन नहीं लगाओगे? बोले, ये भोजराज कंस को मैं चंदन लगाती हूँ, इसमें से नहीं लगा सकती। भगवान ने बोला, लगाओ। आज उसने भगवान को चंदन लगाया तो भगवान को दया आई। हे राजन, भगवान ने उसके पैर के अंगूठे पर अपना पैर रखा और उसकी थोड़ी से अपना अंगूठा लगाया, हाथ का झटका लगा दिया। जैसे ही झटका लगा तो कुब्जा जो 3 जगह से टेढ़ी थी महाराज एकदम सीधी हो जाती है और प्रभु के आशीर्वाद से एकदम सुंदर हो गई। तो भगवान से कहने लगी, हे प्रभु, क्या आप मेरे घर नहीं चलोगे? तो भगवान ने कहा, अभी तो मैं जल्दी में हूं, लेकिन ये वादा है तुमसे, आऊंगा जरूर। आज मेरे गोविंद और आगे बढ़े महाराज। तूने एक सुदामा नाम का माली मिला, उसने भगवान को माला पहनाई तो भगवान ने आशीर्वाद दिया, जाओ तुम्हारे घर से कोई जहां भगवान की कथा होगी जाकर के एक पुष्प अर्पित कर देगा तो तुम्हारे वंश का उसी में कल्याण होता रहेगा। थोड़े से आगे बढ़े, धोबी को मार के जो वस्त्र ले लिए थे, एक टेलर के पास पहुंचे, कहा, चाचा ये हमारे वस्त्र सही कर दो। महाराज बहुत फिट करे, कंस बहुत मोटा ताजा नए हुए तो ग्वाल वालों ने ऐसे ही पहन लिए। एक एक में महाराज 2-2 घूम रहे हैं, ऊपर का कोई नीचे पहने, नीचे का कोई ऊपर पहने। भगवान बहुत हंसे। आगे पहुंचे, जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे तो महाराज क्या स्वागत किया है कंस ने, बहुत तंगड़ा इंतजाम करवा दिया। दरवाजे पर ही महाराज उसने मुष्टिक, चाणूर इत्यादि पहलवानों को लगा रखा था। कुबलिया पीड़ हाथी को शराब पिलाकर मदमस्त करके छुड़वा दिया। भगवान पहुंचे तो द्वारपाल वो कहने लगे कि कौन हो, कहां को जाते हो और किस लिए यहाँ पर आए हो? कौन हो, कहां जा रहे हो? आप पहले हमसे तो मिलते जाओ, किस काम से आए हो और किस लिए यहाँ पर आए हो और किस लिए साथ में अरे ग्वालों की ये भीड़ जोड़ कर लाए हो। जल्दी से उसी राह लौटो, जिस रास्ते से आए हो उसी से वापस चले जाओ, उसी में भलाई है तुम्हारी। ये रंग भूमि का द्वारा है, ये अदबी सेना आगे बढ़ो, के अदबी सेना आगे बढ़ो, शंकर का धनवा प्यारा है।
तुम्हें पता नहीं, ये रंग महल का द्वार है और सामने देखो वो शंकर का प्रिय धनुष भी रखा है। भगवान बोले अरे चाचा हमें जाने दो। बोले नहीं। भगवान ने खेल खेल में ही महाराज उस कुबलिया पेड़ का भी उद्धार किया, मुष्टिक चाड़ूर का उद्धार किया और छलांग लगाते हैं महाराज उसी धनुष यज्ञ में पहुंच जाते हैं जहां पर आयोजन था। शिव का प्रिय धनुष रखा हुआ है जिसका नाम था सारंग। अर्जुन जो धनुष चलाते थे उसका नाम था गांडीव। भगवान राम ने जिस धनुष को तोड़ा था उसका नाम था पिनाक। और यहाँ जो कृष्ण जी ने जिस धनुष का विध्वंस किया उसका नाम था सारंग। तो भगवान जैसे ही पहुंचे उनका उद्धार करने के पश्चात भगवान ने खेल ही खेल में धनुष को उठा लिया और उसको तोड़ दिया। इधर कंस अपनी कुर्सी पर बैठा बैठा अर्ध निंद्रा में क्या देख रहा है कि एक छोटा सा बालक चांदी की छड़ी लेकर उसके सर पर मार रहा है। जैसे ही ये दृश्य देखा तो आंख खुली। अब तो भगवान आगे बढ़े, भगवान आगे पहुंचे, एकदम छलांग लगाते हैं कंस के सिंहासन के पास पहुंचे और भगवान ने उसके बालों को पकड़ लिया, घसीटने लगे। अब कंस कहता है अरे लाला मोकू छोड़। कहाँ है जात पहना आया, पहुंच जाओ जिसे करना आया। हम तीन बोलेंगे उसी में महाराज काम तमाम कर देना। और आचार्य जी आप इधर आ जाओ। आप जो कल यहाँ डांस कर रहे थे ये पटका और कुर्ता डाल के महाराज, कैमरा चल रहा है, लोग फिराक में बैठे रहते हैं, उतनी ही क्लिपिंग काट के डाल देंगे कि एक और व्यास लॉन्च हो गया नृत्य करने वाला, नाचने वाला। इसलिए शांति से बैठा करो, जो आपको काम है वही करें, बाकी के लोग हैं अन्य कार्य करने के लिए। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की। तो महाराज कंस कहने लगा मेरे दर्द हो रहा है लाला छोड़ दे। तो भगवान बोले याद कर मामा जिस समय तूने मेरी देवकी मैया के बालों को पकड़ा था, क्या उसे दर्द नहीं हो रहा था? क्या उसे पीड़ा नहीं हो रही थी? तब भी तूने मैया ने भी कहा था कि भैया छोड़ दो, लेकिन तूने छोड़ा नहीं छोड़ा। आज मेरे गोविंद थोड़ी देर खेल खिलाते हैं, कंस छूटता है, हवा में तलवार चलाने लगा। भगवान ने पुनः पकड़ा और एक ही महाराज उंगली मारी, मुष्टिक बनाया और एक मारा, उसी में कंस का कल्याण कर दिया। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की, बोल बांके बिहारी लाल की। यहाँ पर मेरे गोविंद ने कंस का भी उद्धार किया। कंस की दो पत्नियां थी महाराज हस्ती और प्राप्ति, वो अपने पिता पहले ही कर दिया कल्याण उसका, हमारी नौबत ही नहीं आई महाराज। हाँ महाराज दफा 302 के तहत आप सरेंडर करिए हमारे पास, हाजिर हो। अंशुल भैया लेवाए के लाभो कौन से हते दफा 302 ठोकी।